हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे आप सब। मैं आ गई थी ऑफिस, बस अपना काम वाम कर रही थी पूरा दिन। आज क्लोजिंग थी। क्लोजिंग के बाद भी आज का दिन बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक था। बस उसके बाद मैं अपना काम ख़त्म करके घर आ गई थी। घर आके इतनी थकावट हो जाती है ना, मन करता है कि बस यार आते ही बस सो जाऊं बस। उसके बाद लेकिन फिर भी आपको पता है बेटी थी, तो बस मेरी बेटी की चटर पटर शुरू हो गई, क्योंकि आज वो स्कूल गई थी। 10th क्लास में हो गई है। उसके बाद मेरी मम्मी मार्केट से कुछ सामान लाई थी। बस फिर मेरी मम्मी ने मुझे वो सामान दिखाया। कटोरियाँ थी, पर्स थी, और मेरी बेटीज़ की अंडरगारमेंट्स थे। बस फिर क्या था, ये सामान मैंने देखा। मैंने अपनी बेटी को कहा एक बार बेटा हैंग करके दिखा दे, बट कुछ मुझे फिर भी ये पसंद नहीं आया, क्योंकि मेरी चॉइस ना बहुत अलग है। मैं अलग ही चॉइस की बहुत, मतलब मेरी चॉइस बहुत जल्दी से मुझे कुछ पसंद नहीं आता। फिर ये देखो, ये यहाँ पर स्टाइल मारने लग गई। फिर मैंने अपनी बेटी को एक आज काम दिया था कि भाई आज आपको चैप्टर लर्न करके रखना है, तो मैं बस उससे सुनने लग गई, क्योंकि अब वो 10th क्लास में हो गई। अब उसको पढ़ना है, मुझे उसका ध्यान देना है। बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है माइंड पे, क्योंकि मुझे काम भी देखना है, ऑफिस भी देखना है। ऑफिस में भी सीनियरिटी पे आती हूँ, मैनेजर हूँ, तो वहाँ का भी लोड मेरे ऊपर है, घर का भी लोड मेरे ऊपर है। बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है। सिंगल मदर होने के नाते मुझे बहुत सारी जिम्मेवारी निभानी पड़ती हैं, बट मैं खुशी खुशी निभाती हूँ, क्योंकि मुझे मज़ा आता है। अगर मेरे ऊपर भगवान ने वो जिम्मेवारी दी है तो कुछ सोच समझ के दी होगी। बस उसके बाद मेरी बेटी ने बोला मम्मा आज ना नूडल्स खाने का मन है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आपकी विश पूरी की जाती है। फिर मैंने ब्लिंकिट से ये अपना सामान सारा ब्लिंकिट से ऑर्डर किया। नूडल्स मंगाए, सॉस मंगवाई, क्योंकि ये तो मैं ऑन द टाइम मंगवाती हूँ, क्योंकि घर में रखने का कोई फ़ायदा नहीं होता। बट फिर मैं इन सबको किचन में लेके गई। मैं लग गई अपनी काम पे, क्योंकि मेरे को उसको बनाने में टाइम लगता था। लगना तो टाइम तो था ही। फिर मम्मी ने थोड़ी सी वेजिटेबल कट करी। फिर मम्मी बोल भी रही थी कि बेटा खाना बन गया। खाने में आलू मटर और राइस बने थे। मैंने कहा कोई बात नहीं, वो रात को खा लेंगे या सुबह खा लेंगे। बस फिर मैं अपनी सब्जियां काटने में लग गई थी। एक तरफ मैंने पानी बॉईल करने के लिए रख दिया था, क्योंकि वेजिटेबल्स को काटने में भी टाइम लगना, तो पानी मेरा बॉईल हो गया था। बस उसके बाद मैंने नूडल्स को डाल दिया। मतलब मेरी बेटी मुझे कभी भी कुछ भी कह देती है ना, तो मेरी थकान उतर जाती है। मुझे लगता है कि बस मैं वो कैसे भी कर दूँ। ना मैं रात देखती हूँ ना मैं दिन देखती हूँ, क्योंकि मैं जो भी कर रही हूँ मैं सब कुछ उसी के लिए कर रही हूँ। मेरा वही सब कुछ है कि मुझे सब कुछ उसी के लिए ही करना है। बस फिर मैंने दिया, लाके उनको सर्व किया। तो मेरी बेटी तो बस मैं आपको क्या ही बताऊँ, उसका रिएक्शन ऐसा था कि मम्मा बहुत टेस्टी बनी है। क्योंकि देखो, देखने में भी ऐसा लग रहा था जैसे हमने मार्केट से मंगवाई है। आप देखो, लुक वाइज भी ऐसा ही लग रहा था। बस फिर हमने जल्दी से खा ली। उसके बाद मैंने सबसे पहले खा ली थी, क्योंकि मैं खाना बहुत जल्दी खाती हूँ। उसके बाद मैं किचन में गई। मैंने सोचा चलो आज किचन भी साफ़ कर देती हूँ। मम्मी की थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब थी। बस उसके बाद मैंने अपनी सारा किचन साफ़ किया, क्लीन किया। थोड़ी सी नूडल्स बच गई थी, तो मेरी बेटी ने बोला मम्मा मैं रात तक इसे भी ख़त्म कर दूँगी। बस क्या है ना गाइस, यही ज़िंदगी है। लोगों को, मुझे मन करता है मैं लोगों को बहुत खुश करती रहूं। मैं अपनी खुशी के बारे में तो भूल ही गई हूँ। बस मुझे दूसरों को खुश करने में बहुत मज़ा आता है। और जहाँ बात आती है मेरी बेटी की और मम्मी की, तो बस फिर मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। बस मेरा मन करता है मैं इनकी कैसे ना करके इनको खुश रखूँ। उसके बाद मैंने बर्तन धोए। बस उसके बाद किचन क्लीन